आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है और आप सबका धन्यवाद कि आप सबने समय दिया। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में आज हमने एक दूसरा बड़ा कदम उठाया है। पिछली बार जब हम आए थे तो स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर की घोषणा हमने की थी और उनकी शपथ ग्रहण समारोह हुए थे। उसके बाद लगभग 15-20 दिन के बाद आज फिर हम मिल रहे हैं। आज हमारा संगठन ब्लॉक लेवल तक पहुंच गया है और जब मैं ब्लॉक कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हर विधानसभा में 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो ब्लॉक लेवल तक पहुंच चुका है संगठन। ओवरऑल आज की तारीख में लगभग 1300 के आसपास ऑफिस बेरर हैं जो अपॉइंट हो चुके हैं। इन ऑफिस बेरर्स को सिलेक्ट करने में, अपॉइंट करने में बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया में सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, योग्यता को ध्यान में रखकर, उनकी देश के प्रति कर्मठता को ध्यान में रखकर ये पद के लिए इन लोगों को चुना गया है। इसके बाद आज के शपथ ग्रहण के बाद 2 कदम और आगे बढ़ेंगे आने वाले लगभग 25 दिनों में। इसके बाद हम अगला कदम लेंगे सर्कल के लेवल पर। सर्कल लेवल पर कहने का मतलब है कि हर 10 गांव के पीछे एक अध्यक्ष रहेंगे, इंचार्ज। और उसके बाद अगला और अंतिम कदम जो रहेगा, अंतिम पड़ाव जो रहेगा, वो विलेज लेवल पर और वार्ड लेवल पे रहेगा, जिसमें फिर हम हर विलेज में लगभग 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे और हर वार्ड में 10 हमारे वॉलंटियर्स की कमेटी बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज ब्लॉक लेवल तक पहुंचे हैं। इसके बाद 2 पड़ाव और आने हैं, जिसमें हम सर्कल और फिर अंतिम जो रहेगा वो विलेज लेवल पे रहेगा। जो विलेज लेवल पे हमारी कमेटियां बनेंगी वही फिर बूथ लेवल पे अंत में ट्रांसलेट हो जाएगी। ओवरऑल आपसे हमारी जब बातचीत शुरू हुई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि आपका संगठन नहीं है, आपके पास अभी संगठन नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप। तो मैंने आपको आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहिए। आम आदमी पार्टी का इतना सपोर्ट बेस है, लोग इतना प्यार करते हैं कि संगठन वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे हम बनाते जाएंगे। दूसरी पार्टियों में संगठन कैसे बनता है? दूसरी पार्टियों में बनता है कि ये अगर उसके जान पहचान का है तो उसको वो फलाने पद दे दो, वो उसके जान पहचान का है तो उसको वो पद दे दो। वो यहां पर नहीं होता है। यहां पे पद को कमाया जाता है अपनी लगन से, अपनी शक्ति से, अपनी श्रद्धा से। तो इस तरीके से संगठन की दृष्टि से आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अगले 1-2 कदम और बढ़ेंगे, उसके बाद पूरी तरह तैयार हो जाएगी। उसके बाद जून के महीने में, अभी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जून के महीने में हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी फिर यहां पर आएंगे और एक बड़ी सभा करेंगे और एक बड़ी जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें गांव के 10 जो हर गांव से 10-10 जो हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे उनको शपथ दिलाएंगे। तो वो एक पड़ाव रहेगा। उसके बाद फिर हमारे कैंपेन शुरू होंगे। एक एक मुद्दे को लेकर जनता तक जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। हमारे पास रिसोर्स की कमी है, लेकिन हमारे पास जज्बा की कमी नहीं है। हमारे पास मर मिटने वाले वॉलंटियरों की कमी नहीं है। तो हम जी जान लगा देंगे इस चुनाव में। आने वाला चुनाव राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। अभी तक ये दोनों पार्टियां आपस में खो खो खेलते थे, अभी आपस में सेटिंग करके जिसकी जो मर्जी थी ये कर लेते थे। इस बार इनके खो खो का जो सीक्वेंस है उसको आम आदमी पार्टी खराब करेगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, सारे वादे जो आम आदमी पार्टी ने किए थे वो एक एक करके सरकार पहले दिन से ही उठाना शुरू कर देती है। जैसे बिजली माफ का जो वादा था वो सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही हमने लागू कर दिए थे। उसके बाद धीरे से हमने अगला कदम उठाया स्कूल और हॉस्पिटल पे, गुड गवर्नेंस पे। सारे वादे जो सरकार ने किए थे, क्योंकि गुड गवर्नेंस आप एक दिन में नहीं ला सकते, एक दिन में आप फंडामेंटल चेंजेस ला ही नहीं सकते। इसमें 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। ये एक नियत होती है। इसका ये दर्शाता है कि आप चुनाव
लड़ते और जीतते सिर्फ सत्ता को भोगने के लिए नहीं करते हो, आप जनता की सेवा के लिए करते हो। इसीलिए आप पहले दिन से ही सही मुद्दों पर लग के काम करते हो। मुझे दुख होता है, किसी पार्टी से हमें कोई विरोध नहीं है, हम सकारात्मक राजनीति करने आए, लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि 4 साल तक ये सोते रहते हैं, 4 साल बाद इनकी निद्रा टूटती है और 4 साल बाद फिर ये ऐसे ऐसी घोषणाएं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं जिसे इनको लगता है कि जनता अब इनके झांसे में आ जाएगी, फिर से सत्ता पे काबिज होया जाए और फिर से सत्ता का भोग किया जाए। ये इनके इन प्रकारेण सारी बाकी की पार्टियों का एक ही मकसद रह गया है कि कैसे सत्ता को हथियाया जाए। हमारा मकसद इस तंत्र को तोड़ना है, इस जो गंदी राजनीति का जो खेल है उसको तोड़ना है। हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, जितनी ज्ञान, जितनी बुद्धि ईश्वर ने दिया है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जनता का प्यार है, जनता का साथ है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, राजस्थान की जनता को, कि आपका अगर प्यार रहा तो आपके दिए सहयोग और प्यार को हम खराब होने नहीं देंगे। हम बहुत अच्छी सरकार देंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं ले लूंगा। Done? Thank you.